मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। क्या हाल चाल है जी? फिट है, एनर्जेटिक है? अच्छा, आप में से कौन कौन है जिसने बचपन में पुराने टायर को ऐसे सोटी मार मार के गली के अंदर हमारा तकरीबन सारे क्रू ने हाथ खड़ा कर दी। ये वो खेल है जो शायद ही हम में से कोई हो जिसने ना खेला हो। यूज्ड टायर का एक बेहतरीन इस्तेमाल हमारे माशरे में यह है कि बच्चों का बहुत ही पसंदीदा टॉय होता है, खिलौना होता है, जिसको सोटी के साथ, कई बार फुट्टे के साथ आप मारते मारते मीलों घूम जाते हैं और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, बेवजह हंसते चले जाते हैं और टायर को भगाते चले जाते हैं। आज उस टायर का जिक्र मैंने इसलिए किया कि आज इरम अपने सेगमेंट में हमें इन्हीं यूज्ड टायर्स का इस मसरफ के अलावा और भी मसरफ बताने वाली है कि हमारे घर में कई दफ़ा गाड़ी के टायर चेंज हुए या मोटर बाइक का कोई पुराना टायर पड़ा हुआ है। टायर को आप कैसे इस्तेमाल शुदा टायर को, घिसे हुए टायर को गार्बेज का हिस्सा बनाए बिना उसको घर के इंटीरियर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके क्या क्या मसरफ हो सकते हैं, ये सब बताएंगी हमें इंटीरियर डिज़ाइनर इरम, जिस सेगमेंट को आज मैं बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ और इसलिए भी कि इसने मेरी बचपन की यादें ताज़ा कर दी। इसके अलावा अब्दुल हादी हैं जी, मेरे क्लास फेलो अब्दुल हादी, और अब्दुल हादी ने मुझे फिर एक दिन कॉल किया और कहा, तौसीक अंकल, ह्यूमंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? अब मैं कंफ्यूज्ड, मैं कभी कहूँ इंटरनेट कहने, मैं कभी कुछ, फिर मैंने कहा खाना, फिर मैंने कहा पानी, कहता है हाँ यू आर क्लोज। फिर जब मैंने पानी कहा ना, वहाँ पे जाके मेरी बिसात ख़त्म हो गई और मैंने इस खेल से तखलिया इख्तियार कर लिया। और अब्दुल हादी ने मुझे बताया कि इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है ऑक्सीजन। और मैंने कहा यस एब्सोल्युटली, कितना आसान जवाब था जो मुझे नहीं आ रहा था। मैं पहुंचा हुआ था इंटरनेट और पता नहीं क्या और खाने और ये वो। तो जनाब, ऑक्सीजन के ऊपर अब्दुल हादी हमें प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। ऑक्सीजन के हवाले से कुछ फन फैक्ट्स हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो शायद आपको भी ना पता हो, इसलिए हादी का सेगमेंट आपने ज़रूर देना है। उसके अलावा ट्रेनर काशिफ है और गुरु काशिफ आज हमें डंबल्स के साथ अपर बॉडी और शोल्डर्स का कुछ एक्सरसाइज वगैरह बताने का इरादा रखते हैं। लेट्स सी हम में से कितने हैं जो उनकी बात सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। इसके अलावा जनाब कुलसूम होंगी और कुलसूम आपके लिए लेकर आएंगी 3 अच्छी खबरें। सेगमेंट है हमारा गुड न्यूज़ एंड ऑफ कोर्स आखिर में आपकी एक सरप्राइज गेस्ट से मुलाकात करवाई जाएगी। कौन है बता दूं? नहीं अभी नहीं बताता। तो जनाब, ये है हमारा आज का राइजिंग पाकिस्तान जो मैं और मेरी टीम आपके लिए सजा के लाए हैं। और जो सरप्राइज गेस्ट है वो पता नहीं दुनिया के किस कोने में हमारे साथ हो सकता है इस्लामाबाद में ही हमारे साथ हो सकता है कहीं कराची वराची का हम रुख करें, पता नहीं हम कहाँ से उस सरप्राइज गेस्ट को आपको मिलवाने जा रहे हैं। लेट्स सी, आज के प्रोग्राम में आखिर में जाके आपको पता लगेगा। तो रहिए मेरे साथ, अभी मिलते हैं। मैं हूं, हादी है और ऑक्सीजन है। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरे क्लास फेलो अब्दुल हादी मेरे साथ मौजूद हैं और आज ऑक्सीजन के ऊपर बड़े मजे की इंफॉर्मेशन हमें मिलने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। ठीक हैं आप? अच्छा जी, तो ऑक्सीजन खेलेंगे आज हम। बताइए। ऑक्सीजन आज मैं आपको बताऊंगा द फन फैक्ट्स अबाउट ऑक्सीजन। फन फैक्ट्स अबाउट ऑक्सीजन, ठीक हो गया। बताएं जी, पहली स्लाइड दिखाएं जी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन एक ऐसी हवा है जिसको हम ब्रीथ करते हैं। ओके। ब्रीथ, और हमारी जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, आपको तो लगता था कि ये सारी ट्रीज से आती है, पर आप बिल्कुल रॉन्ग थे। अच्छा। ओनली 28% ट्रीज से आती है। अच्छा, आई थॉट कि तो सारी ऑक्सीजन आती दरख्तों से। नहीं, सिर्फ 28% ऑक्सीजन दरख्तों से आती है। ज्यादातर ऑक्सीजन ओशियन से मिलती है। अच्छा, ओशंस में बनती है। ओके भाई वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। आई थॉट कि सारी ऑक्सीजन सिर्फ दरख्तों से आती है। सो 28% दरख्तों से आती है और बाकी ओशन से आती है। इंटरेस्टिंग। वो ओशनली आ गई। ओके। 70% ऑक्सीजन मैरीन प्लांट्स में होती है। जबरदस्त। वो मैरीन प्लांट्स वो उनको कहते हैं जो कि डीप ओशन में होते हैं। डीप ओशन।
डीप ओशन के अंदर जो मेरीन प्लांट्स होते हैं उनसे ऑक्सीजन जनरेट होती है। यस देखो भी नई चीज मुझे पता चली है ना। थैंक यू Yeah. अब्दुल हादी, थैंक यू वेरी मच। मैरिन प्लांट्स। ओके, आगे क्या है जी? अब व्हाट हम- ह्यूमंस आर डूइंग टू ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे हैं या बताइए। अब मैं आपको बताऊंगा द थिंग्स दैट हार्म आवर ऑक्सीजन, यानी हमारी ऑक्सीजन को नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल ठीक है, बताइए जी क्या चीजें जो हमारी ऑक्सीजन को नुकसान पहुंचाती हैं। पहली चीज है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन उससे आती है जैसे कार्स और मोटरसाइकिल्स या व्हीकल्स का धुआं है, उससे एयर पोल्यूट होती है। फैक्ट्रीज, उनसे जो धुआं आता है वो सीधा क्लाउड्स में जाके ना क्लाउड्स को ब्लॉक यानी जमा देता है और सनलाइट ब्लॉक करता है। बिल्कुल, सनलाइट हमारे हम तक नहीं पहुंचती, एयर पोल्यूशन होती है और ये हमारे पूरे प्लैनेट के लिए ये हार्मफुल है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें अपने आप को एयर पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली और हमने कोशिश करनी चाहिए कि हमारी गाड़ी या मोटरसाइकिल जो है अगर उसके इंजन में से धुआं आ रहा है तो हम फौरन मैकेनिक के पास जाएं। और बच्चों, आप अगर महसूस करते हैं कि आपके अब्बू के पास जो गाड़ी है या आपकी अम्मी के या चाचू के पास जो गाड़ी है उसमें से धुआं पीछे से बहुत ज़्यादा निकल रहा है, या मोटर बाइक में से या वैन में से आप स्कूल अगर जाएं और उसके आपके वैन में से बहुत धुआं निकल रहा है तो आपने फौरन बताना है, आपने कहना है कि जाएं जी इससे मैकेनिक से इसका इंजन ठीक करवाएं, ये धुएं का मसला हल करें। क्योंकि ये धुआं निकल के, जैसे हमें अब्दुल हादी ने बताया, धुआं निकल के हमारी फजा में जाता है और हमारे पूरे इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है, ऑक्सीजन को इफेक्ट करता है, एयर को पोल्यूट करता है। अगली चीज है वाटर पोल्यूशन। ओके, वाटर पोल्यूशन, हम एक साल में मिलियंस ऑफ टन कचरा फेंकते हैं। उफ, वाकई, रियली, मिलियंस ऑफ टन्स। आप इमेजिन करें, आप डीप ओशन जाएं, डीप ओशन, ठीक है, डीप ओशन जाएं और देखें ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली। किसी और दिन ये चलते हैं वैसे मैं और तुम, है ना? और ये कचरा हमारे मैरीन प्लांट्स को अफेक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली, जो कचरा है वो जाके हमारी मेरीन लाइफ को, मेरीन प्लांट्स को इफेक्ट करता है, जिन्होंने, जैसे हमें हादी ने बताया था, उन्होंने ऑक्सीजन बनानी होती है, तो फिर वो ऑक्सीजन सही से नहीं बना सकते और हमारी ऑक्सीजन इफेक्ट होती है। तो ये पूरा साइकिल है। या एग्जैक्टली, तो कचरा कम से कम फेंकना है। अगली चीज है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन, वो क्या होती है हादी? सॉइल पोल्यूशन ये आ गई है। ओके, सॉइल पोल्यूशन एक पोल्यूशन होती है जो हमारे ट्रीज को अफेक्ट करती है। अच्छा, हमारे ट्रीज को ये ऐसे अफेक्ट करती है, ये जब हम ढेर सारा कचरा, प्लास्टिक वगैरह ये डंप कर देते हैं ना जमीन में डीप, तो वो सॉइल में जम जाता है और फिर सॉइल को नुकसान पहुंचाता है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो हमें वही बात है कि धुआं और प्लास्टिक और कचरा, इन सब चीज़ों से हमने बचना है, तभी जाके हमारी ऑक्सीजन, हमें भी क्लियर क्लीन ऑक्सीजन मिलेगी, या है ना? हमारे लंग्स भी क्लीन होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा हम अपनी ऑक्सीजन को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। बताइए जी, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल जी, हम सुनने के लिए तैयार हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम अपनी लाइफ में ये एक ट्री लगाएं, ठीक है, एक ट्री जरूर लगाएं। ठीक है, हमें प्लास्टिक अवॉइड करना चाहिए, प्लास्टिक बैग अवॉइड करना चाहिए, पेपर या फैब्रिक बैग यूज करने चाहिए। ठीक है, हमें जब हम बीचेस पे जाते हैं कचरा फेंक के आ जाते हैं, घूमने जाते हैं कचरा फेंक के आ जाते हैं, हमें ये नहीं करना, वाटर को पोल्यूट नहीं करना। और हमें अपनी सॉइल का भी ख्याल रखना है ना? सॉइल एग्जैक्टली। प्लास्टिक जो है ना, बड़ी गड़बड़ चीज है यार, मुझे लगता है ये प्लास्टिक जो है ना, ये ठीक बंदा नहीं है। प्लास्टिक ठीक भी नहीं है और ठीक भी है। अच्छा, ठीक है कैसे? ठीक ये ऐसे है, अगर प्लास्टिक ना आता तो फिर ट्रीज कहाँ होती सारी? ट्रीज से ही तो पेपर बनता है ना। ओह यस, फिर हमने दरख्त काटते रहने थे। तो प्लास्टिक ने बहुत सा अच्छा काम भी किया, लेकिन अब उसका इस्तेमाल इतना ज्यादा हो गया हर चीज में कि उससे गड़बड़ भी होती है। एग्जैक्टली। कोई और स्लाइड है जी अब्दुल हादी की? यस, और अगर नहीं, हमें ऑक्सीजन नहीं वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो हमें बाहर वाले टैंक्स
इसकी ऑक्सीजन है ना वो बहुत थाउजेंड्स में मिलती है। एग्जैक्टली तो जो अल्लाह मियां ने, नेचर ने, कुदरत ने जो हमें ऑक्सीजन दी हुई है, अगर उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो वो जो मास्क पहन के सिलेंडर वाली ऑक्सीजन है वो बड़ी एक्सपेंसिव होती तौसीक अंकल, कोरोना के जो मरीज है उनको ऑक्सीजन नहीं आती थी, बाहर से विंडो बंद की होती है, तो उनको टैंक ला के देते हैं, टैंक 2 दिन में नहीं चलता, अच्छा 1.5 डे चलता है। एग्जैक्टली और कितना एक्सपेंसिव होता है। तो देखो इसका मतलब हमें अब्दुल हादी शुक्र भी अदा करना है ना उस पाक जात का, अल्लाह मियां का, कि उन्होंने हमें देखो फ्री में ये ऑक्सीजन दी हुई है या जिसको हम फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, और इसको मैन्युफैक्चर करके टैंक में डालें तो 2 दिन भी नहीं चलता वो टैंक, और हम हर तरफ हमारे ऑक्सीजन है। तो यस क्लीन वाटर, क्लीन ऑक्सीजन, ये अल्लाह ताला की रब की इनायात है बच्चों, ये उसकी देन है, ये उसका गिफ्ट है हमारे लिए, और हमें इसका ख्याल रखना है। हमें ऑक्सीजन नहीं वेस्ट करनी चाहिए। हमें ऑक्सीजन वेस्ट नहीं करनी चाहिए, हमें उसका उसकी क्लीनलीनेस का ख्याल रखना चाहिए। अब्दुल हादी थैंक यू वेरी मच। जीते रहें, आप खुश रहें, ऑल द बेस्ट। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुलसूम है और सेगमेंट है गुड न्यूज़।